नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल में मैं विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाता हूं, साथ ही में ग्रहों के परिवर्तन के बारे में वीडियो बनाता हूं। इसके अतिरिक्त वास्तु संबंधी अगर कोई समस्या है उस पर भी वीडियो बनाता हूं, और आपकी मूल कोई समस्या है उस पर भी हम वीडियो बनाते हैं। पाक्षिक राशिफल भी नज़दीक में ही फिर से मैं देने वाला हूँ। मित्रों, एक बात का याद रखिए कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए। वीडियो को पूरा देखिए, उसमें एक टिप तो रहती ही है, उस टिप का प्रयोग करिए और उसकी कमेंट भी हमें भेजिए। अच्छा लगता है तो लाइक करिए वीडियो को और अपने मित्रों में उसे शेयर ज़रूर करिए। सब्सक्राइब मित्रों एक बार ही करना होता है, उसके साथ पास में रहा हुआ बेल जो है आइकॉन, बेल आइकॉन, उसे भी दबाना चाहिए, पर एक ही बार बार करने की आवश्यकता नहीं होती है। अभी एक बात हम करने जाएंगे कि आज का राशिफल क्या है और आज का दिन कैसा रहेगा, और अगर आप अभ्यास में हैं कमज़ोर तो करेंगे क्या उपाय, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं हम आज का राशिफल, लेकिन उसके पहले हम देख लें आज का क्या है पंचांग। पंचांग की बात करें तो आज दिनांक है 9 मई 2021 और इतवार का दिन है। भगवान सूर्य का दिन है। भगवान सूर्य की पूजा करना, अर्घ्य देना, आचमन करना, यह आज का विशेष कार्यक्रम रहता है। चैत्र कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है, जिसे शिवरात्रि भी कहा जाता है, और नक्षत्र रेवती रहेगा। गण करण है, गर करण है, और योग जो है प्रीति योग रहेगा। साथ ही में राशि की बात करें तो मीन राशि में चंद्रमा शाम को 5:20 तक रहेंगे। इसके बाद वे मेष राशि में प्रवेश करेंगे। यानी जो जातक 17-20 तक जन्म लेंगे उनका राशि मीन रहेगी, इनके बाद वाले जातकों की राशि मेष रहेगी। इस तरह से ग्रहों की स्थिति है। अब हम जानेंगे कि आज का आपका कैसा रहेगा राशिफल। तो बीच में हम जानेंगे शिवरात्रि का महत्व, लेकिन अभी हम शुरू करते हैं राशियों का विवरण। मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में राहत मिल रही है। नए कार्य की शुरुआत भी हो रही है। कुछ बड़ा काम आप करने जाएंगे, उस कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। अगर आप कहीं दूसरी जगह रह रहे हैं अथवा स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो वह समय भी आपके लिए उचित दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि नज़दीक के समय में आप अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानी थी वह परेशानी ठीक हो रही है, और घरेलू वाद विवादों में भी राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। मित्रों, एक बात का ध्यान आपको यह रखना होगा कि किसी की कही सुनी बातों में दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, और गलत अंधविश्वास में पड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको नियमित तौर पर अपने विश्वास से ही गाड़ी चलानी होगी। हमारी जो मेहनत है उसी पे आपका ध्यान केंद्रित रहे, यह खूब ज़रूरी है। क्या करेंगे तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करिए, दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और अच्छा रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अगर बात करें तो आपका समय अच्छा और सुंदर है। कामकाज भी अच्छा दिखाई दे रहा है। परिवार में जो क्लेश बना हुआ था वह क्लेश तो ठीक होगा। संतान को लेकर जो परेशानी थी वह भी ठीक होगी। शादी संबंध की कुछ बातें रुकी हुई थी वे पुनः प्रारंभ हो रही हैं। मैं यानी कुल मिला के दिन तो अच्छा बता रहा है। अगर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी शुदा व्यक्तियों को थोड़ा सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि आजकल आपका समय थोड़ा खराब चल रहा है। व्यापारियों के लिए भी समय थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन फिर भी कुल मिला के अच्छा ही दिखाई देता है। आर्थिक तौर पर समय बढ़िया है। अगर आपको कोई नया काम करना है और कोई मीटिंग मुलाकात करनी है तो उस मीटिंग मुलाकात में आपको थोड़ा सावधान रह के काम करना होगा। किसी की कही सुनी बातों पे आपको दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। क्या करेंगे तो आज ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए देखें तो चंद्रमा महाराज की स्थिति तो ठीक ही हो रही है।
पारिवारिक थोड़ा क्लेश बनता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य संबंधी जो चिंता थी उसमें तो राहत मिलेगी, लेकिन आज यात्रा प्रवास का योग भी बन रहा है। वाहन वगैरह चलाने से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। संतान को लेकर जो परेशानी मन में थी उस परेशानी से तो मुक्त हो जाओगे, लेकिन पैसों का लेन देन अगर करना है तो मित्रों बिल्कुल उससे दूर रहिएगा। जिसको आपने बड़ा मित्र मान रखा था कहीं वहीं से आपके साथ दरगाह फरेब न हो जाए, इसका भी ध्यान आपको रखना है। किसी की कही सुनी बातों में दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। कोई अगर हथेली में चंद्रमा दिखाता है तो उसके पीछे भी दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी बड़ी बातें और डिंगों के पीछे आपको आवश्यकता नहीं है कि आप दौड़ते रहो, लेकिन सत्य क्या है, सत्य पर ही आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या करेंगे तो ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का प्रयोग करिए, आपका दिन सुंदर और अच्छा जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए अगर बात करें तो आपका समय तो सुंदर दिखाई दे रहा है और आर्थिक तौर पर भी समय आज ठीक ठीक जाएगा। कुछ जो योजनाएं आपने बनाई थी वह योजनाएं भी पूर्ण होंगी, लेकिन आपको अपने व्यापार पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने बुजुर्गों के स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी परेशानी है, उसको पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पति और पत्नी के बीच में जो बातचीत चल रही है उस पर जरा समझौता करने की भी ज़रूरत है। एक बात और आपको ध्यान रखनी होगी कि जो पुरानी बीमारी चल रही है वह यथावत है, इसलिए उस पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मित्रों एक बात और ध्यान रखिए कि कहीं किसी की कही सुनी बातों में दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। अंधा विश्वास कहीं मत करिए। ओम हौम जुम शह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। सिंह राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए समय सामान्य तो अच्छा दिखाई दे रहा है। साथियों का साथ सहकार भी मिलेगा। व्यापार अगर कर रहे हैं तो बाज़ार या अन्य बाज़ारों के अंदर आप कोई व्यवसाय में लगने वाले हैं तो ज़रा सावधान होकर रहें। साझेदारी में अगर व्यापार करना चाहते हैं तो ज़रा रुक के करेंगे, क्योंकि वह समय बहुत अनुकूल नहीं दिखाई देता। आर्थिक तौर पर दिन तो सुंदर और अच्छा है, लेकिन कोई बड़े बुजुर्गों के साथ की मुलाकात वह आपको फलदायी साबित होगी। नई मीटिंग, नई मुलाकात आपको फलदायी साबित होगी। संतान को लेकर जो परेशानी थी उसमें राहत मिलेगी। ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग आपके लिए उत्तम रहेगा और आप उसका प्रयोग करिए, अच्छा रहेगा। कन्या राशि की बात करते हैं तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ सकता है। परिवार में आपसी तालमेल का थोड़ा अभाव दिखाई दे रहा है। समझ से अगर काम लेंगे तो बढ़िया है। मित्रों कोई भी काम अगर आप करते हैं तो बिना समझदारी न करिए। संतान के बीच में जो मतमतांतर बना था वह मतमतांतर तो दूर हो जाएगा। पति पत्नी के बीच का अंतर भी दूर होगा। माता के स्वास्थ्य को लेके थोड़ी परेशानी जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन ज़मीन मकान संबंधी कुछ प्रश्न आपके रुके हुए थे, उन प्रश्नों का सॉल्यूशन आज आता हुआ दिखाई देता है। कुछ फंसे हुए पैसे भी आपके लौटेंगे। क्या करना है तो आज आप ओम हौम जुम शह मंत्र का प्रयोग करिए, आपका समय बेहतर और अच्छा रहेगा। तो मित्रों आज है शिवरात्रि। देखिए जो भी चतुर्दशी के पूर्व त्रयोदशी आती है, आज जैसे त्रयोदशी तिथि है तो हर त्रयोदशी पे आप यह समझ के चलिए कि उसे शिवरात्रि कहा जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा हुआ है। और शिवरात्रि का व्रत महत्वपूर्ण व्रत इसलिए है कि भगवान शिव की पूजा का व्रत है। और 11 शिवरात्रि मेन आती है और एक शिवरात्रि जो फरवरी महीने में आती है उस शिवरात्रि को महाशिवरात्रि भी कहा जाता है। हर महीने की जो त्रयोदशी पर चतुर्दशी आती है उसे शिवरात्रि कहा जाता है, उसे महाशिवरात्रि का नाम, एक शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। अब यहाँ हम ये देखने जाएंगे कि जो शिवरात्रि आज है तो शिवरात्रि में क्यों इसको शिवरात्रि क्यों कहते हैं। तो देखिए अमावस्या के समय महीना पूरा होता है और अमावस्या जो है पितृ अमावस्या भी कही जाती है। इस अमावस्या को संपूर्ण पूर्ण हो जाता है और महीना भी पूर्ण होता है, साथ ही में चंद्रमा की पूरी कला बंद होती है। और इस समय आपकी जो मनः स्थिति होती है, जो व्यक्तियों की मन की स्थिति होती है, वह थोड़ा विचलित होती है।
क्योंकि अगर चंद्रमा आपका कमज़ोर है तो मन विचलित होगा, और यह जो विचलितता है तो भगवान शिव की आराधना से यह विचलितता दूर हो सकती है। इसीलिए हर शिवरात्रि को, हर मतलब त्रयोदशी को शिवरात्रि कहा जाएगा, जहाँ चतुर्दशी का संयोग होगा। और 11 रुद्र हैं, एकादश रुद्राहा, तो जो रुद्र एकादश हैं, इसी तरह से हर 11 महीने में की जो त्रयोदशी है उसको हम महाशिवरात्रि कहते हैं। भगवान शिव की पूजा करना, शिव की आराधना करना, एक टाइम खा के व्रत करना, यह आपका इस रात मतलब इस त्रयोदशी में नियम होता है। इससे आपकी जो भी इच्छाएं हैं परिपूर्ण होती हैं। तो चलिए देखें तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों के लिए समय तो ठीक ठीक दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य अच्छा है, पति पत्नी के बीच का संबंध भी अच्छा है, संतान संबंधी टेंशन भी दूर हो रहा है। कैरियर के लोग को लेकर जो आप थोड़ी परेशानी थी वह अभी भी यथावत दिखाई देती है। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापारियों के लिए समय थोड़ा प्रतिकूल दिखाई दे रहा है। अगर कोई नया इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं तो ज़रा रुक जाइए, वह समय अच्छा नहीं है। माता और पिता के स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। स्वास्थ्य आपका भी अच्छा दिखाई दे रहा है। परिवार के साथ जो वाद विवाद है उसको समझौते से निपटा लें, यह जरूरी है। किसी के कहे सुने में आके गलत कदम नहीं उठाना है। क्या करना होगा, तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, आपके लिए दिन बेहतर और अच्छा रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए समय थोड़ा ठीक दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य तो आपका बढ़िया और सुंदर है। वाणी पे मित्रों कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उसी की वजह से आपका परिवार आपसे बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आपके अष्टम स्थान के ग्रह हैं उनके कारण आपने प्राप्ति तो बहुत बड़ी सोची थी, लेकिन वह प्राप्त नहीं हो रहा है। लेकिन एक बात का और ध्यान रखिएगा कि द्वादश भाव के जो ग्रह हैं वे कहीं ना कहीं व्यय बता रहे हैं, खर्च बता रहे हैं। खर्च पे कंट्रोल करने की आवश्यकता है। जितना खर्च आपकी इनकम है उसके हिसाब से करेंगे तो ठीक रहेगा। और अपने से एक तो मन में रहा हुआ अहंकार को छोड़कर अगर आप काम करेंगे तो आपको बिल्कुल सफलता प्राप्त होगी। मित्रों क्या करना होगा, तो ओम हौम जुम शह मंत्र का प्रयोग आप भी करिए, अच्छा समय रहेगा। धनु राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए समय सुंदर है। कामकाज भी अच्छा है, स्वास्थ्य भी अच्छा दिखाई देता है, परिवार के साथ का तालमेल भी अच्छा दिखाई दे रहा। माता का स्वास्थ्य जो बिगड़ा हुआ था वह भी ठीक हो रहा है। ज़मीन मकान संबंधी कुछ प्रश्न थे उनका भी सॉल्यूशन आ रहा है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन या तो स्थानांतर होने की संभावना दिखाई देती है। अपने साथ काम करने वाले साथियों से जरा सावधान रहने की भी आपको ज़रूरत है। व्यापारियों को सरकार की तरफ से आने वाली परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। भाग्य तो आपका अच्छा है, विदेशों से कोई लाभ आपको जरूर प्राप्त होगा। क्या करना होगा, तो गलत काम से दूर रहना है और ओम विष्णवे नमः मंत्र का प्रयोग करिए, अच्छा समय रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों के लिए जो समय है वह तो सामान्य दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी नहीं दिख रही है, लेकिन कोई नया काम अगर आप करने जा रहे हैं तो उससे ज़रा सावधान जरूर रहिए। जो लोगों के साथ वाद विवाद बना हुआ था वह वाद विवाद यथावत रहेगा। मिलकत संबंधी जो परेशानी थी उस पर राहत मिलेगी। आपके परिवार की उन्नति हो इसमें ही आपका ध्यान होना चाहिए। दूसरी बात, संतान को लेकर जो परेशानी थी उसमें थोड़ी सी राहत मिलती हुई नज़र आ रही है और आपके नए कार्य में थोड़ी सी चिंता आपको सताएगी। पति पत्नी के बीच का अंतर दूर हो रहा है। क्या करेंगे, तो आज आप ओम हौम जुम शह मंत्र का प्रयोग करके शिव पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। कुंभ राशि की बात करते हैं तो आपके लिए समय थोड़ा अच्छा है। स्वास्थ्य तो बढ़िया दिखाई देता है, लेकिन माता और पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता आपको दिखाई दे रही है।
ज़मीन मकान संबंधी कुछ प्रश्न रुके हुए थे, उनका सॉल्यूशन आता हुआ दिखाई देता है। लेकिन विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में कुछ अड़चन आ रही है, शायद पूर्ण न भी हो, ऐसा दिखाई देता है। घर में संतान प्राप्ति के योग भी दिख रहे हैं। शादी संबंधी की कुछ बातें रुकी थी, उनकी भी पूर्णाहुति हो अथवा वो पूर्ण हो, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। यानी कुल मिला के समय अच्छा है। पुराने प्रेम संबंधों में थोड़ी सी दरार पड़ती हुई दिखाई देती है। क्या करेंगे? तो मित्रों, आज के दिन में ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करिए, आपका समय अच्छा रहेगा। मीन राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए ग्रहों की स्थिति तो ठीक है। गोचर में रहे हुए ग्रह आपको फलदायी साबित हो रहे हैं। संतान संबंधी जो परेशानी थी उसमें थोड़ी सी राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। यात्रा प्रवास का योग भी बन रहा है। कुछ लोगों के साथ जो योजना थी वही योजनाएं परिपूर्ण हो रही हैं। लेकिन नौकरी संबंध में थोड़ा सा टेंशन बन रहा है। विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में थोड़ी सी अड़चन आती हुई दिखाई देती है। पति पत्नी के बीच का जो अंतर था वह तो ठीक हो रहा है। छोटा बड़ा काम सोच के आप जिस भी काम में लगे हो उस कार्य में सफलता तो ज़रूर मिलेगी। लेकिन मित्रों, आपके परिवार में, आपके कुटुंब में थोड़ा सा वाद विवाद बनता हुआ दिखाई देता है। अतः किसी भी बात को गलत समझने की ज़रूरत नहीं है और अंधा विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। गलत काम में हाथ डालने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा करने से आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। ओम गुम गुरुवे नमः मंत्र का प्रयोग करिए, आपके लिए समय अच्छा जाएगा। क्या करना होगा? तो आज के दिन में किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना है। तो दर्शक मित्रों, ये तो रही 12 राशियों का राशिफल। जैसा हमने आपको बात कहा था कि अगर आपको अभ्यास में मन नहीं लगता या अभ्यास में आप आगे नहीं जा सकते तो क्या करेंगे उपाय? तो अभ्यास के लिए मित्रों सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आपका मन स्थिर होना चाहिए। मन स्थिर कब होगा? जब आपका चंद्रमा मजबूत होगा। चंद्रमा में अगर केंद्रुम बन रहा है, चंद्रमा अकेला बन रहा है, शनि राहु के साथ दूषित हो रहा है, ऐसी स्थिति अगर आपके जन्म पत्री में बन रही है तो अवश्य मन थोड़ा विचलित होगा। अभ्यास का दूसरा मालिक गुरु होता है। अगर गुरु सही है, गुरु उच्च का है, सुंदर है, तो आपको अच्छा रहेगा। अगर गुरु नीच का हुआ, दुष्ट ग्रहों से दूषित हो गया, तो आप समझिए आपके लिए समय बेहतर नहीं होगा। अगर आपका मन परीक्षा या परिस्थिति के हिसाब से अभ्यास में नहीं मिल रहा है, अभ्यास में नहीं लग रहा है, तो आपको क्या करना होगा? तो एक बहुत सरल उपाय है जो हर विद्यार्थी, चाहे वह 5वीं कक्षा का हो, चाहे वह दूसरी कक्षा का है और चाहे वह डिलीट कर रहा है, हर व्यक्ति, और जिसको अगर बाहर जाना है, जैसे मान लिया आईलेट की एग्ज़ाम दे रहा है, कोई कंपटीशन टेस्ट दे रहा है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वह निरंतर इस प्रयोग को कर सकता है, जिससे उसका विकास भी होगा और वह आगे जा सकेगा। क्या करना होगा मित्रों? तो आपको कुछ नहीं है, बहुत बड़े उसमें कोई क्रिया नहीं है, लेकिन एक चांदी की कटोरी लेनी है, उसमें थोड़ा सा दूध, शक्कर और साथ में थोड़ा सा गुड़ मिलाइए और या साथ में उसमें केसर के कुछ दाने डाल दीजिए। केसर खाने की मिलती है और केसर का प्रयोग आप करना है। वह कटोरी अपने सामने रखना है और उसके साथ देखिए कहने की है कि चाय वगैरह बंद करना है। चाय से क्या होता है, नुकसान होती है, तो उसको बंद करके और आप उस दूध पर ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र की एक माला और ओम ह्रीं सरस्वत्यै नमः इस मंत्र की एक माला, बस इतना जप करिए और प्रार्थना कर लीजिए कि हे भगवान, हे माँ, हमारे जो भी परीक्षा या जो भी कंपटीशन में मैं जा रहा हूँ मुझे सफलता दो। एक विद्या कवच भी आता है जो यहाँ बनाया जाता है, विद्या कवच भी आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यह प्रयोग आप प्रारंभ कर दीजिए मित्रों, आप देख लीजिए 1 ही महीने में इसका रिजल्ट आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। आपकी जो विद्या है, आपकी जो बुद्धि है, वह बिल्कुल प्रदीप्त हो जाएगी। और यह प्रयोग करिए और अपने आप को सुखी रखिए, संपन्न रखिए। तो दीजिए दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त।
अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। आपके अगर कोई सवाल हैं, कोई समस्या है तो आप निश्चित हमारे नीचे दिए हुए फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, उसका आपको उत्तर दिया जाएगा। नमस्कार।